हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीचिंग पर एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो हमारी काफ़ी लेट है क्योंकि मौसम अब तक सही नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो अब तक डाल नहीं पाया था। तो अब से मेरी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी और इस वीडियो को बहुत ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसमें जो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आपके लेफ्ट रह गए थे उनको मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ क्योंकि परसेंटेज कराए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे और ये वीडियो उसके काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज भी कराऊंगा इसमें, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें जो परसेंटेज में क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े से हटकर हैं। क्लियर हो रहा है? जो आपने अब तक के जो क्वेश्चंस किए हैं परसेंटेज में वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे और इसमें जो क्वेश्चंस ये हैं वो थोड़े से हटकर हैं। टफ नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। इसमें जो 9A एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो चुकी थी उसमें क्वेश्चन नंबर मैं आपको 11 तक करा चुका हूँ। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो हमारी वीडियो को पहले देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा समझिएगा। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अमित की जो सैलरी है वो 20% इंक्रीमेंट हो जाती है और इंक्रीमेंट उसका जब होता है तो उसकी जो न्यू सैलरी है वो उसकी ₹30,600 होती है। तो इसमें आपको ये बताना है कि अमित की जो पहले की सैलरी थी, मतलब इंक्रीमेंट से पहले की जो सैलरी थी वो कितनी थी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स, यानी कि इंक्रीमेंट से पहले सैलरी कितनी थी, एक्स थी। तो इंक्रीमेंट उसका कितना हुआ, 20% हुआ और न्यू सैलरी उसकी कितनी हो गई, 30,600 रुपीज हो गई। अब देखिएगा सैलरी इंक्रीमेंट इज इक्वल 20% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो 20% हुआ, इससे पहले उसकी सैलरी एक्स रुपीज थी, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई में एक्स बाई 100, यानी कि जो सैलरी उसकी बढ़ी कितनी बढ़ी, x/5। इंक्रीमेंट उसका कितना हुआ, x/5। अब न्यू सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी जो न्यू सैलरी होगी कितनी होगी, 30,600। पहले की सैलरी इसमें x थी और x+5 उसकी इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो सैलरी कितनी बढ़ी, यानी कि कितनी हो चुकी है उसकी। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए तो ये कितनी बार जाएगा, 1 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम और 5 बन जाए 5x और प्लस इसको आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम और x बन जाए x इज इक्वल ₹30,600। ये हो जाएगा 6x/5 और इज इक्वल टू ₹30,600। 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6×5 जा 30 और यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 6 बन जा 6 और ना यहाँ पर कंप्लीट चला जाएगा इतनी टाइम, तो यहाँ पर बचेगा कितना, x/5 और इज इक्वल टू ₹5100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5100 25,500 आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि इंक्रीमेंट से पहले उसकी जो सैलरी थी 25,500 रुपीज थी। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा फास्ट कर दिया, मुझे लग रहा है ये तो केवल। अब जरा इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अमित की इंक्रीमेंट से पहले सैलरी इसमें हमने x मान ली, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% हुआ। आफ्टर इंक्रीमेंट न्यू सैलरी 30,600 हो गई। तो हमने ये निकाला कि सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू x/5। अब हमने इसमें प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यू सैलरी को इसके इक्वल रख लिए। तो उसकी सैलरी तो x थी, इंक्रीमेंट हुआ x/5 का, तो न्यू सैलरी आपकी इसमें 30,600 तब थी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे
करने के बाद आपकी जो सैलरी निकल कर आ जाएगी 25,500, यानी कि इंक्रीमेंट 20% इसका हुआ। क्लियर हो गया? इसका अगर आप 20% निकालेंगे और जो 20% आएगा उसमें ये जोड़ लेंगे तो आपकी जो न्यू सैलरी है 30,600 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? गुड। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा और मैं आपको समझा देता हूं कि सोनल अटेंड करती है स्कूल 204 डेज और उसकी जो अटेंडेंस है वो टोटल अटेंडेंस की 85% है, यानी कि जितने दिन स्कूल खुले उसका 85% उसने अटेंडेंस दी। तो अब इसमें आपको ये करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज वाज स्कूल ओपन, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने थे कि जितने दिन स्कूल खुला था। ठीक है, तो आप इसमें क्या करिएगा, यहां पर सबसे पहले आप लेट मान लीजिए, लेट टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल वॉज ओपन बी एक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं 85% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 204 डेज है। क्लियर हो गया? यानी कि x का 85% ऑफ 204 डेज हो गया, तो 85 मल्टीप्लाई x अपॉन में 100 और इज इक्वल 204 डेज। इतना क्लियर हो गया? परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं, मैंने आपको एक कंडीशन पहले से ही बता दी थी, अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो इससे पहले जो हमने वीडियोस कराई है उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू होता है 1/100। क्लियर हो गया? यानी कि परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं तो 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 से तो ये 17 टाइम कट गया, 5 से ये 20 टाइम कट गया, 17 से ये कट जाएगा, 17 × 17 और 17 2 × 34। क्लियर हो गया? अब इसमें x/20 इज इक्वल 12 डेज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर ये आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसको इस तरीके से शो कर दीजिए तो ये आ जाएगा 20 × 12, यानी कि 240 डेज हो गए। यानी कि जो स्कूल खुले थे टोटल नंबर ऑफ डेज 240 डेज खुले थे, तो इतने की 85% 204 नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड किया किसने, सोनल ने। क्लियर हो गया? तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 240 डेज। क्लियर हो गया? बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको ये करना है कि 85% टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल वॉज ओपन का है, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड वेरी वेल और नॉट? कमेंट में यस और नो लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, जरा अंडरस्टैंड करिए। मैंने नोट कर दिया है, समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। A's income is 20% less than that of B. By what percent B's income more than A's? देखिएगा, पहले तो नेट मानिए, नेट B's इनकम B ₹100। यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि जो B की इनकम है वो 100 रुपीज है, तो 20% ऑफ 100 इज इक्वल 20 × 100 और अपॉन में 100 इज इक्वल ₹20। तब ए की इनकम ₹100 में से 20 कम है, यानी कि इसमें ए की इनकम कितनी है, ₹80 है। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पर क्या किया कि बी की इनकम को 100 रुपीज ले लिया है, तो 20% जब आप 100 का निकालते हैं तो 20 आता है, और ए की इनकम इसमें आप कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 माइनस करके 80 बचा। अब 80 रुपीज ए की इनकम है। अब देखिए, इफ
एस इनकम इज 80, देन 20 इज ₹100। अगर ए की इनकम 80 रुपये है तो बी की इनकम कितनी होगी? 100 रुपये। अब यहाँ पर ए की इनकम को अगर हम ₹1 मान लेते हैं, ए की इनकम इज ₹1, देन 20 इनकम इज ₹100/80। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब इफ एस इनकम इज ₹100, अगर ए की इनकम अगर 100 है तब देन दिस इनकम इज इक्वल टू ₹100/80 और मल्टीप्लाई में 100। इसको आप 4 से काट लीजिए, 4 से ही 4 2 जा 8 और 0, और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम, और 20 से ये 5 टाइम। तो यहाँ पर इनकम कितनी है बी की? ₹125 है। क्लियर हो गया? डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स, यानी कि अगर बी की ₹125 होगी तो ए की ₹100 पर है, तो इसमें से आप माइनस करिए तो कितना आएगा? 25 आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं दिस इनकम इज 25% मोर देन एस। बस ये आपका सॉल्यूशन था। क्लियर हो गया? इसमें हमने क्या किया था कि बी की इनकम को ₹100 मान लिया, तो हमने ए की इनकम निकाली 8 रुपीज थी। अगर हमने ए की इनकम ₹1 निकाली तो बी की इनकम 100/80 हो गई। अगर हमने ए की इनकम यहाँ पर 100 रुपीज ले रखी है तो बी की इनकम 125 निकली थी। ठीक है? अब इसका और इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? यहाँ पे 25 आ रहा है ना, तो अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि 25 रुपीज ज्यादा है, यानी कि 100 रुपीज ए के हैं तो बी के 125 है, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 25 का आ रहा है। अर्थात जब परसेंटेज निकालेंगे तब आपका 25% आएगा डिफरेंस। तो हमने ये लिख दिया है कि बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से 25% मोर देन है। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको यहाँ पर कमेंट करने के लिए लिख दिया है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा था। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी शहर की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 8% इंक्रीज हो रही है पर ईयर एनुअली। ठीक है? और इसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000 है। तो हमें यहाँ पर क्या मान लिया? लेट द पॉपुलेशन लास्ट ईयर वाज x, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन थी x ईयर बिफोर आपको निकालनी है। क्लियर हो गया? यानी कि 1 ईयर बिफोर आपको निकालनी है, जिसको हमने x मान लिया है। अब देखते हैं, तो इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन इज इक्वल 8% ऑफ x, अर्थात 8 into 100/100। 4 से इसको काटिए 2 टाइम और 4 से इसको काटिए 25, यानी कि 2x/25 इंक्रीमेंट हो गई पॉपुलेशन। क्लियर? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है, तो इसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000 है। एक्स पॉपुलेशन इसकी 1 साल पहले थी, और जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन 1 साल के बाद तो इतनी हुई। तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है? इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो 25, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 1 से जाएगा 25 टाइम 25x और प्लस ये जाएगा 2x इज इक्वल
54,000। इसको सॉल्व करिए तो 27x अपॉन में 25 इज इक्वल 54,000। 27 से आप इसको कट कर लीजिए 2010 और x अपॉन 25 इज इक्वल 2000 और x बराबर सॉल्व करके आंसर आएगा 25 इंटू 2000। अर्थात इसकी एक साल पहले जो पॉपुलेशन थी कितनी थी 50,000। क्लियर हो गया भाई? आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसको। और अगर आपको ये वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है इफ द डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन इज 20% every year, if the present valuation of a machine is 1,60,000, then what is the valuation of a machine last year? यानी कि एक साल पहले मशीन की वैल्यूएशन कितनी थी अगर उसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 20% एवरी ईयर है। देन तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन में, समझिएगा। लेट द वैल्यू ऑफ अ मशीन लास्ट ईयर बी x, तब डेप्रिसिएशन इन 1 ईयर, तो एक साल में डेप्रिसिएशन कितना हुआ इज इक्वल 20% ऑफ x इज इक्वल 20 इंटू एक्स अपॉन में 100, अर्थात डेप्रिसिएशन कितना हुआ x/5 का हुआ। क्लियर हो गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल ₹1,60,000। तब इसमें एक साल पहले वैल्यूएशन x थी, एक साल के बाद x/5 और कम हो गई, तब इसमें वैल्यूएशन अभी जो प्रेजेंट की है 1,60,000 है। अंडरस्टैंड? तब इसमें आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 5, 1 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम तो 5x माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, देन x इज इक्वल 1,60,000। यहाँ पर 4x अपॉन में 5 बचा और इज इक्वल 1,60,000। 4 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 4 से 16 और इसके पीछे 4 0 लग जाएंगे, तो x अपॉन 5 इज इक्वल इसमें बचा 40,000। क्लियर हो गया? देन x इज इक्वल 5 इंटू 40,000, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके इसमें आएगी संख्या 2 लाख। क्लियर हो रहा है? यानी कि एक साल पहले मशीन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो थी 2 लाख रुपीस। क्लियर हो गया? मान लीजिए अभी आपके पास एक बाइक है और बाइक की कीमत 80,000 है अभी, और अब बाइक की कीमत कम हो चुकी है 20%। क्लियर हो रहा है? तो एक साल पहले बाइक की जो कीमत थी वो कितनी थी? ज्यादा ही तो होनी चाहिए, कम होगी? भाई ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि अभी की जो प्रेजेंट की वैल्यूएशन है वो कम है और इससे पहले की वैल्यूएशन ज्यादा होगी, तभी तो 20% कम हुआ। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए केवल इतना ही इस वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय।